Good morning, students. How are you? I'm fine. Hope you are fine at your home. कैसे जा रहा है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर? होपफुली आप लोगों ने उसे रीड आउट किया होगा, देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी यकीनन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पहले स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कोई सी भी देख लेते हैं। क्या आप लोग आजकल फ्री भी हैं घर में, साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडीज़ को भी देख रहे हैं, तो क्यों ना कोई छोटी छोटी नेकियां की जाएं जिससे घर में भी बरकत हो और अल्लाह ताला की रहमतें हम पे हो। तो आज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो ये है कि सदका करें कुछ ना कुछ। तो आपके पेरेंट्स तो कोई मनी की फॉर्म में यकीनन सदका खैरात कर रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा अच्छा काम जो आप लोग इजीली कर सकते हैं और जिसमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो गर्मी का सीज़न है और आपको पता है कि हर जानदार को पानी की और ख़ुराक की जो है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में ज़रूरत होगी, पानी की ख़ास तौर पर। तो आप क्या करें, आप अपने घर में, सहन में या छत पर कोई भी परिंदों के लिए, जो भी परिंदे हैं उनके लिए कोई पानी का जो है बंदोबस्त करें, किसी भी बर्तन में पानी जो है वो प्रोवाइड करें उन्हें। आप देखेंगे जहाँ पे परिंदे जो हैं या कोई जानदार जो है वो पानी पिएगा तो आपको ख़ुद भी बड़ा सुकून मिलेगा और दुआएं और रहमतें भी होंगी। तो ये एक सदका की एक जो है वो टाइप है। आपने जब किसी भी जानदार के लिए, परिंदों के लिए खाना या पानी का बंदोबस्त करेंगे तो यकीनन आप लोगों को एक दिली खुशी भी मिलेगी और आपकी तरफ से सदका जो है वो भी दे दिया जाएगा। तो सदका जो है आपको पता है वैसे भी बलाओं को, मुसीबतों को टालता है, घर में बरकत पैदा होती है। तो ये छोटा सा काम, एक पानी जो है वो परिंदों के लिए रख दें, या कुछ घर में कोई खाना बचा पड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा है उसका छोटे छोटे टुकड़े करके एक घर में किसी कॉर्नर पे, किसी छत के कॉर्नर पे रख दें। तो उससे जो है वो एक तो जानदारों को भी खुराक मिलती रहेगी, हमारे इर्द गिर्द जो परिंदे हैं वो भी जो है वो प्यास के लिए इधर उधर जब फिर रहे होते हैं तो जहाँ पे उन्हें पानी नज़र आएगा तो वो पिएंगे, तो वो आपके लिए दुआएं भी हैं और बरकतें भी हैं। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। आज स्टार्ट करते हैं, हम अपने प्रीवियस ही लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और फर्स्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। रिमेनिंग जो हैं वो आज हम करेंगे। फर्स्ट जो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने डेफिनेशंस कुछ की थी सेट की, वेल डिफाइंड सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट, टैबुलर फॉर्म ऑफ सेट, फिनिट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी सेट। आप इनकी लर्निंग करें। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज डिफाइंड सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। आप कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज आर इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो इवन प्राइम नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से सेट्स हो सकते हैं? 2 सेट्स A एंड सेट B आर सेड टू बी इक्वल if they contain the same element. Every element of set A is an element of set B and every element of set B is also an element of set A. A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A का भी एलिमेंट होना चाहिए। एक और बात, it does not matters what the order is the element are in, it just matter that the same elements are in each set. ये बिल्कुल भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ऑर्डर क्या है, बट इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि हर एलिमेंट जो है दोनों में सेम होना चाहिए, हर एलिमेंट दोनों का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट हमारे पास है C D E F उसके एलिमेंट्स हैं, तो B सेट में भी C D E F होंगे। सेट A इज इक्वल टू सेट B। एक और एग्जांपल दी हुई है P और Q सेट की जिसमें 1 2 3 एंड 2 3 1 ये दोनों के एलिमेंट्स हैं। सेट P इज ऑल्सो इक्वल टू सेट Q। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट्स। 2 सेट्स A एंड सेट B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, मीन्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, A इज 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं और B सेट के क्या एलिमेंट्स हैं? C D एंड E। कार्डिनल नंबर ऑफ
ए सेट क्या है, एन ए इज़ 3, इसी तरह कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या है, एन बी इज़ 3। क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सो वी कैन से दैट सेट ए इज़ इक्वलेंट टू सेट बी। So sometimes we use the symbol of similarity for equivalent relation. Define cardinal number. Cardinal number क्या है? The number of distinct elements in a finite set, if in a given finite set is called its cardinal number. For example, if A is 2, 3, 4, then the cardinal number of set A is and A will be 3. Next question number 12 है define subset. A subset of a set is a set which contains some of its elements or its all elements. For example, a set A is subset of set B if every element of set A is also an element of set B. Symbolically it is written as A is subset of B. कैसे सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं? A is subset of B. ये हमारा सबसेट का सिंबल है। So ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 और बी में 1, 2, 3, 4। एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। डिफाइन सुपर सेट। अब यहाँ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक सेट जो है ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, तो बी क्या होगा? बी विल बी द सुपर सेट। A superset is a set which contains all the members of another set. For example, A is 1, 2, 3 and B is 1, 2, 3, 4. आप देख रहे हैं B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, so B is the superset of set A. अब superset के लिए सिंबल क्या है? B यहाँ पे superset है, so B is superset of set A. Question number 14 में देखें define proper subset. A proper subset of a set A is a subset of set A that is not equal to A, जो A के equal नहीं होगा. It means, in other words, if set B is a proper subset of set A, then all elements of set B are in the set A, but set A contains at least one element that is not in set B. So अगर B जो है वो A का proper subset है, तो यकीनन फिर A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो B में ना हो और A में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। सो सिम्बॉलिकली वी कैन राइट B इज सबसेट ऑफ सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A. सो A इज ABCD एंड B इज BCD. आप देख रहे हैं B के सारे एलिमेंट्स A में भी हैं और A में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है. It means B is proper subset of set A. A not belongs to B, but A belongs to A. जो small a हमारा element है वो B में तो नहीं है, A does not belongs to B, but A belongs to B. So ये एक ऐसा element है जो A में extra है but B में नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाएं, डिफाइन improper subset. Improper subset is a subset which contains all the elements of the original set. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेट्स हैं एक्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 10, 11, 12, 13 और वाई में भी हैं 10, 11, 12, 13. इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट वाई. दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों इक्वल सेट्स हैं. जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं एक दूसरे का. सो एक्स सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई सेट एंड वाई सेट विल बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सेट. सो स्टूडेंट्स ये हमारे 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने लर्निंग करनी है डेफिनेशंस इस चैप्टर की. यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है. आपने इन सब एक्सरसाइजेस की और इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें और ये डेफिनेशंस को लर्न करें. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में आ जाएं विच इज़ होल नंबर्स. जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 विच इज़ होल नंबर्स. इसमें हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन होल नंबर्स को डिफ़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सो आज हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनका डिफरेंस चेक करेंगे क्या होगा. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनको काउंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिंबल की ज़रूरत है. उस सिंबल को कहते हैं नंबर्स और उन नंबर्स को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स.
और काउंटिंग नंबर्स क्या हैं? दैट आर नेचुरल नंबर्स। जैसे आप देख रहे हैं आपके पास 1 मून, आपकी 2 आपके पास जो हैं वो लेग्स हैं, आपकी 2 आइज़ हैं, सो 5 फिंगर्स। सो इसी तरह बहुत सी इर्द गिर्द आपको चीज़ें जो हैं वो काउंट करने के लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत होती है। उन नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होती है? काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, और आपको पता है काउंटिंग नेवर एंड्स। ये आगे आपके पास अनलिमिटेड जो है, इनफाइनाइट जो है काउंटिंग, आपके पास एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और एंड सो ऑन, जो काउंटिंग जो है वो कभी भी एंड नहीं हो सकती। सो नेचुरल नंबर्स भी आपके पास जो हैं वो इनफाइनाइट जो है वो एलिमेंट्स उसमें होंगे। सो नेचुरल नंबर क्या हुई उसकी डेफिनेशन? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं? Numbers are the counting numbers. जी, काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है और आगे कॉन्टीन्यूअस है। अब नेचुरल नंबर्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी? उसमें आपके पास सबसे पहले इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, प्राइम हैं, कॉम्पोजिट हैं, कॉम्पोजिट के बाद को प्राइम नंबर्स भी इसमें आपके पास आ जाएंगे। को प्राइम के बाद आपके पास इसमें परफेक्ट नंबर्स भी हैं। सो ये आपकी नेचुरल नंबर्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, को प्राइम, परफेक्ट, डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास डिफरेंट नंबर्स की। सो ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये सब जो हैं वो नेचुरल नंबर से ही लिए गए हैं, इवन नंबर्स भी, ऑड नंबर्स भी, सब। सो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स एक्चुअली स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से। अगर हम ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ 0 को भी इंसर्ट कर दें, 0 को भी ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे होल नंबर्स। सो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड होल नंबर्स। सो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? नेचुरल नंबर्स along with 0 are called whole numbers. सो 0 के अलावा बाकी सब जो हैं वो नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे आपके पास होल नंबर्स में। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स, दोनों में, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस है विच इज़ 0। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। सो 0 इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ डिफरेंट इन बोथ सेट्स। सो नेचुरल में 0 नहीं होगा और होल 0 से ही स्टार्ट होंगे, और 0 के अलावा होल नंबर्स बाकी से तमाम जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। सो अगर हम होल नंबर्स को क्लासीफाई करें तो क्या होगा? सिर्फ इसमें एक एडिशन होगी नेचुरल नंबर्स के अलावा। किस चीज़ की एडिशन हो रही है? सिर्फ 0 की। सो इनको क्लासीफाई करते हैं 0 और नेचुरल नंबर्स। ये दोनों मिलकर हमारे होल नंबर्स बना रहे हैं। जीरो और नेचुरल नंबर्स दोनों मिलकर होल नंबर्स बना रहे हैं। अब होल नंबर्स में इसी तरह, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में आपके पास फिर आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, को प्राइम, परफेक्ट। तो इस तरह होल नंबर में क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर का पार्ट हैं, सो इट मीन्स वो जो आगे कैटेगरीज हैं वो भी होल नंबर का पार्ट होंगी।
जिसमें आपके पास इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, कोप्राइम और परफेक्ट, ये सारी कैटेगरीज इसमें आ जाएंगी, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? 0 अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and then 1 2 3 and so on, all are whole numbers. So difference between natural and whole number क्या है? नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है विच इज़ 0. सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स एंड देयर नोटेशन. उन्हें हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हम नेचुरल और होल नंबर्स को देते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो मोस्टली कैपिटल N से हम शो करते हैं. नेचुरल N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर के लिए हम कैपिटल W मोस्टली यूज करते हैं. सो होल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 0 से स्टार्ट होगा और रिमेनिंग वही जो आपके नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स होंगे वही इस पे भी एलिमेंट्स होंगे. सो ये इनकी नोटेशन फॉर्म है कि नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से शो करते हैं और होल नंबर्स को कैपिटल W से शो करते हैं. ये नेचुरल और होल नंबर्स का सेट है. स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आज क्या करना है, हम करेंगे नंबर लाइन क्या होती है और जो हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स हैं हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक नंबर लाइन पे. सो नेक्स्ट हम करते हैं नंबर लाइन. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या है. ये स्टूडेंट्स एक हमारा जो है वो सिंबॉलिक वे है. डायग्राम की फॉर्म में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो वो हमारी नंबर लाइन है. डायग्राम किस तरह हम बनाएंगे? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें हम नंबर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं. ये एक लाइन है. अगर आपने होल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन पे हम छोटे छोटे मार्क्स लगाएंगे विच शोज द पोजीशन ऑफ होल नंबर्स ऑन दिस लाइन. सो जो फर्स्ट मार्क होगा दैट विल बी फॉर नंबर 0. उसके बाद एक और मार्क लगाएंगे विच इज़ फॉर नंबर 1. नेक्स्ट नंबर 2 3. और आप देखें ये जो मार्क आप लगा रहे हैं ये कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. ये पोजीशन जो होगी नंबर्स के दरमियान में बिल्कुल सेम होगी, सेम लेंथ पे. ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस. सो यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू होल नंबर्स शुड बी सेम. इसी तरह नेक्स्ट हम इंसर्ट करते जाएंगे इस नंबर लाइन पे नंबर्स को. आप जितनी बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे आप उतने ही नंबर्स जो हैं उस पे मार्क कर सकते हैं. सो ये एरो क्या शो कर रहे हैं इस नंबर लाइन पे? दोनों साइड्स पे नंबर लाइन के एरोज होंगे विच शोज कि आपकी दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं वो कॉन्टिन्यू हैं. ये इनफाइनाइट जो हैं. इसके बाद आप नंबर्स दोनों साइड्स पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. अब राइट साइड पे तो आप देखें स्टार्ट हमने किया 0 से और काउंटिंग, उसके बाद नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3.
आपको पता है नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। ये तो हमारे पास राइट साइड पे जो हैं वो नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें जो ज़ीरो है वो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, बट जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं होता। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन पॉजिटिव नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं सेम इसी तरह, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसी तरह इन्हीं के इक्विवेलेंट हम लेफ़्ट साइड पे भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन उनके साथ नेगेटिव साइन होता है, वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वैसे तो हम यूनिट 4 में उन्हें डिस्कस करेंगे अपने नेगेटिव नंबर्स को और जिनके साथ नेगेटिव साइन भी होता है, लेकिन कहीं अगर हमें ज़रूरत हो यहाँ पे भी इन नंबर लाइन पे, तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन एक्चुअली है क्या और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है, ये ज़ीरो है, इसकी राइट साइड पे यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। सो अगर मैं एक और नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ पे जिसमें नेगेटिव नंबर्स को भी शो करूँ तो वो कैसे बनेगी। सो उसमें अगर मैं ज़ीरो को मिड में ले आऊँ, राइट साइड पे क्या होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स भी जिनको हम कह सकते हैं, और इन्हीं के इक्विवेलेंट जितने डिस्टेंस पे ज़ीरो से इस साइड पे नंबर 1 होगा उतने ही डिस्टेंस पे लेफ़्ट साइड पे भी एक नंबर होगा 1, लेकिन ये 1 नहीं होगा, ये नेगेटिव 1 होगा, इसके साथ साइन आएगा नेगेटिव का। सो जितना डिस्टेंस 0 से 1 का होगा उतना ही डिस्टेंस 0 से -1 का होगा। ये नेगेटिव नंबर्स क्या हैं और नेगेटिव नंबर्स क्यों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह ये नेचुरल नंबर्स हमारी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह नेगेटिव नंबर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है जब ये सर्दी में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो डाउन होता होता 0 तक आ जाता है, और नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने देखा कि 0 से भी बिलो चला जाता है, तो वो जो 0 से बिलो जब टेम्परेचर चला जाता है तो उसको फिर सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो उसके लिए फिर हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं दैट आर नेगेटिव नंबर्स। सो ये तो एक केस था, इसके अलावा भी आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्रीज बिलो चला गया तो उसके लिए आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, दैट विल बी -5। सो जिस तरह पॉजिटिव में अबव आपके 0 से नंबर्स हैं, इसी तरह 0 से बिलो भी नंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं -5, और ये भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं नेगेटिव नंबर्स भी। सो इसी तरह 0 से -1, और जितना डिस्टेंस 0 से 2 का होगा उतना ही डिस्टेंस 0 से -2 का होगा, एंड सो ऑन। जिस तरह आपके नंबर्स राइट साइड पे इंक्रीज हो रहे होंगे उसी तरह नंबर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे भी हैं। सो एक नंबर लाइन, एक्चुअली एक नंबर लाइन ये है, क्योंकि हम अभी जो चैप्टर पढ़े हैं दैट इज़ ओनली होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में सिर्फ हमारे पास 0 और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन आप आगे 4th चैप्टर में भी करेंगे इंटीजर्स में, एक्चुअली ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये जब होल नंबर के साथ मिल जाते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन एक नंबर लाइन को कंप्लीट डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाता है मिडल में 0, फिर उसके राइट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, दैट आर पॉजिटिव नंबर्स, और उसके लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, दैट आर नेगेटिव नंबर्स। सो हम इन्हें ज़रा पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये 0 है और ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और इसकी लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, दैट आर नेगेटिव नंबर्स। सो ये है हमारी एक नंबर लाइन, लेकिन हम इस यूनिट में सिर्फ होल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने रिप्रेजेंट करना है होल नंबर्स विच आर लेस देन और ग्रेटर देन अ गिवन होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, या लेस देन या ग्रेटर देन किसी भी नंबर के लेसर नंबर्स या ग्रेटर नंबर्स हम कैसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सो इसके डिफरेंट केसेस हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो केस होगा
रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स लेस देन और ग्रेटर देन a given whole number. Representation of whole numbers less than or greater than a given whole number on the number line. किसी भी नंबर लाइन पे हमने लेस देन नंबर्स कैसे शो करने हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं. इसमें कुछ एक दो हम नेगेटिव नंबर्स भी शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने सिर्फ होल नंबर्स करने हैं नंबर लाइन पे. सो कोई सी भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास है रिप्रेजेंट द होल नंबर्स लेस देन 8 ऑन द नंबर लाइन. लेस देन 8, लेस देन 8 हमने नंबर्स शो करने हैं इस नंबर लाइन पे. सो उन्हें पॉइंट आउट कर लें. होल नंबर्स विच आर लेस देन 8 कौन कौन से होंगे? होल नंबर्स क्योंकि स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और लेस देन 8 कहाँ तक होंगे? 7 तक. सो हम इनको हाईलाइट कर लेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ये नंबर्स जो हैं ये हैं लेस देन 8 होल नंबर्स. सो आप इनको ब्लॉक में भी इंसर्ट कर सकते हैं. ये आपके नंबर्स होंगे होल नंबर्स लेस देन 8 ऑन द नंबर लाइन. अब अगर हमें किसी भी गिवन नंबर से ग्रेटर नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पे, तो फिर हम कैसे करेंगे? उसके लिए अगेन हम एक और नंबर लाइन बना देते हैं. यहाँ पे लेट सपोज आपने 8 से ग्रेटर नंबर्स जो हैं वो शो करने हैं नंबर लाइन पे. 8 से या कोई स्मॉलर नंबर भी ले लें, 5 ले लेते हैं. नंबर्स ग्रेटर देन 5 हमने नंबर लाइन पे शो करने हैं. तो अगेन सेम हम नंबर लाइन बनाएंगे. अब हमने कौन से नंबर शो करने हैं? द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5. 5 से ग्रेटर क्या होगा? 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. अब इन सब को हाईलाइट करेंगे. 6 होगा, 7, 8, 9, 10 और उससे आगे जितने भी सारे नंबर्स होंगे वे सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. तो हम इनको अगर बॉक्स में लिखेंगे तो हम इस एरो को भी इसमें इंसर्ट करेंगे. इस एरो को इंसर्ट करने का मतलब है कि ये एरो किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी आगे इनफाइनाइट जो आपके होल नंबर्स हैं उनको शो कर रहा है. तो इट मीन्स इस एरो को हमने अगर इसमें इंसर्ट किया है तो तमाम अगले इनफाइनाइट जो होल नंबर्स हैं वो भी इसमें आ गए हैं. सो 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. ये सब नंबर्स होंगे हमारे होल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5 ऑन द नंबर लाइन. सो आज हमने अभी क्या किया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स विच आर लेस देन और ग्रेटर देन अ गिवन होल नंबर ऑन द नंबर लाइन. सो आपने अभी प्रैक्टिस करनी है. पहले तो नंबर लाइन बनानी है आपको आनी चाहिए. उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो देखें और कोई से भी नंबर्स इसी तरह लें और उनसे ग्रेटर और लेस आप नंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे. डिफरेंट एग्जाम्पल्स लें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.